नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट मैथ्स पर। जैसा कि आपको पता है कि वास्तविक संख्या अब खत्म हो चुका है। अब हम लोग बीजगणित का पहला अध्याय बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुपद को शुरू करने से पहले छोटी छोटी चीज जानेंगे जो बीजगणित के अंतर्गत बेसिक होता है, उसको सबसे पहले जान लेंगे ताकि जो नए हैं उनको बहुपद समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक चीज को जल्दी जल्दी जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चर और अचर के बारे में जानेंगे। चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। तो चर वह राशि है जिसका अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मान प्राप्त होता है, उसे हम चर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब चर को निरूपित कैसे करते हैं, तो उसे हम किसी न किसी अक्षर से या फिर किसी न किसी संकेत से हम उसको सूचित करते हैं। जैसे हम चर को बेसिकली अल्फाबेट से सूचित करते हैं, ABC से लेकर के जेड का कोई भी अक्षर, या वो कैपिटल हो सकता है या स्मॉल हो सकता है, या फिर कोई संकेत अल्फा बीटा गामा इसी तरह के कोई संकेत हो सकता है। ये सब के सब क्या कहलाएगा, चर राशि। इसका अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मान प्राप्त होता है। जब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा तब तक वह चर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम अचर राशि को समझते हैं। तो अचर राशि का दूसरा नाम है ना स्थिरांक है। इसको हम लोग स्थिरांक भी कहते हैं, ठीक है, या फिर नियतांक भी कहते हैं। क्लियर। अचर कहिए, स्थिरांक कहिए या नियतांक कहिए, तीनों का मतलब एक ही होगा। तो जो अचर राशि हो यानी स्थिर हो, नियत हो, जिसका मान नहीं बदलता हो, जो मान हो एक ही मान हो, वो अचर राशि या स्थिरांक या नियतांक कहलाता है। इसके अंतर्गत हमारा अंक आ जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। और इन्हीं अंकों से बनी हुई संख्या भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, 11, 121, 515, इस तरह से बहुत सारी संख्या या अंक। तो ये क्या कहलाएगा, अचर राशि या स्थिरांक या नियतांक कहलाएगा, क्योंकि ये जितना है उतना ही हर स्थिति में। अगर 5 लिख दिए तो वो 5 ही रहेगा, ऐसा नहीं जो 5 है तो 10 हो जाएगा। लेकिन इसमें अलग अलग स्थितियों में जैसे जैसे इसका मान चेंज होगा, बी का मान चेंज होगा, तो उसका मान भी उससे संबंधित जो भी होगा उसका मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चर हो गया और ये अचर, आप समझ गए, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चर और अचर जब समझ गए तो अब हम लोग समझेंगे पद और व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग व्यंजक को समझते हैं ताकि फिर पद समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा कुछ x + y + z, x² + y² + z² - 2। ठीक है, और x² y + 9x y² है ना -2xyz, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो जब हमने चर राशि को है ना या अचर राशि को प्लस या माइनस से अटैच कर देते हैं तो वह व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यंजक। और हर ये देख रहे हैं, इसको हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। पद कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x ले लीजिए, या x² y² x² y² है ना, x y z a b c d है ना, y/z² a b c d e, कुछ भी लिख दीजिए, उसके बीच में प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वो पद कहलाएगा। ये है ना, ये सब के सब क्या है, पद कहलाएगा। ये एक ही पद है, कितना भी बड़ा लिखा जाए एक साथ, कितना भी अक्षर एक साथ लिख देंगे वो सब के सब क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। इसमें जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा तब तक ये एक ही पद कहलाएगा। उसी तरह यह भी एक ही पद है, यह भी एक ही पद है, यह भी एक ही पद है, यह भी एक ही पद, यह भी एक ही पद, यह भी एक ही पद है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या कहलाएगा, एक ही पद होगा जब तक उसके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं आ जाता। ठीक है, ये एक ही पद है। क्लियर, पद समझ में आ गया। और व्यंजक उसी पद को प्लस या माइनस से अटैच करके जब लिखा जाता है ना, तब जाकर के वो व्यंजक कहलाता है। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं x + y + z, ये एक व्यंजक हो गया। x² + y² + z² - 2, यह भी एक व्यंजक हो गया।
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9x वाई स्क्वायर माइनस 2xyz, ये क्या हो गया, एक व्यंजक हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो व्यंजक और पद आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे व्यंजक के प्रकार। व्यंजक के प्रकार, ठीक है, व्यंजक के प्रकार ये जो है सो मुख्य रूप से है ना 4 प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक। दूसरा द्विपदी व्यंजक, ठीक है। और तीसरा त्रिपदी व्यंजक। और चौथा जो है वो बहुपदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक, ठीक है। जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, एक पदी, ठीक है, यानी कि जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पद है ना, सब में एक ही पद है ना, तो ये सब के सब क्या कहलाएगा, एक पदी व्यंजक कहलाएगा। चाहे वो अंक हो या अक्षर हो, एक पदी व्यंजक कहलाएगा। तो जो ये आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, एक पदी व्यंजक है। तो इसी तरह से इसमें भी कुछ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ए बी सी, है ना, या फिर 3, है ना, अंक भी लिख सकते हैं। ये सब के सब क्या है, एक पदी व्यंजक है, इसमें एक ही पद है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक पदी व्यंजक आप समझ गए। अब द्विपदी व्यंजक, जिस व्यंजक में केवल और केवल 2 पद हो, चाहे वह प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ होगा, वो द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। जैसे x प्लस वाई, ठीक है, क्या हुआ, ये द्विपदी व्यंजक, क्योंकि इसमें एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, ठीक है, दोनों जुड़ा हुआ है प्लस से, तो ये द्विपदी व्यंजक, इस व्यंजक में 2 पद हो गया, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह से दोनों पद जुड़ा हुआ है, तो ये द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। माइनस पद माइनस चिन्ह से जुड़ा हुआ या प्लस चिन्ह से जुड़ा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें पद जो है सो 2 होना चाहिए, तब जाकर के वो द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 1, ये भी द्विपदी व्यंजक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड, इसमें भी 2 पद है, तो ये सब क्या कहलाएगा, द्विपदी व्यंजक। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा। चलिए, तो द्विपदी व्यंजक आप समझ गए होंगे। अब हम त्रिपदी व्यंजक को समझते हैं। देखिए, त्रिपदी व्यंजक में जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें केवल और केवल 3 पद होंगे, वो त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड, प्लस या माइनस कोई भी चिन्ह हो सकता है, ठीक है, तो इसमें 3 पद हो गया, ये त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा। फिर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें भी 3 पद है, त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा। फिर देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, इसमें भी 3 पद है, केवल और केवल 3 पद है, तो ये त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है। अब आइए बहुपदी व्यंजक। जब आप एक पदी द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक समझ लिए हैं, तो बहुपदी व्यंजक समझना एकदम बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। बहुपदी व्यंजक नाम से ही स्पष्ट है, बहुपदी यानी बहु का मतलब बहुवचन। अंग्रेजी में आप जानते हैं कि जब एक से कोई वस्तु अधिक होता है तो उसको हम लोग प्लुरल कहते हैं, और प्लुरल का मतलब बहुवचन। यहाँ भी बहुपदी है, मतलब एक से जब ज्यादा पद होगा ना तो वो बहुपदी कहलाएगा। मतलब द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक के जितने भी एग्जाम्पल है वो सब के सब बहुपदी कहलाएगा। यानी द्विपदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजक वो दोनों के दोनों बहुपदी व्यंजक कहलाएगा। एक पदी को छोड़ करके ये जितने भी एग्जाम्पल है ना, ये सब के सब बहुपदी व्यंजक कहलाएगा, है ना। 2 या 2 से अधिक कितनों पद हो जाएगा वो बहुपदी व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें से ही कुछ लिख लीजिए, 2 गो पद वाला लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, 2 गो पद है ना, ये बहुपद कहलाएगा, बहुपदी व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस जेड, इसमें 3 गो पद है ना, तो त्रिपदी भी कहलाएगा, बहुपदी भी कहलाएगा।
और इसमें द्विपद है तो द्विपदी व्यंजक भी कहलाएगा, बहुपदी व्यंजक भी कहलाएगा। अगर 4 गो पद हो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसमें 4 गो पद हो गया, 1 2 3 4, तब भी यह क्या कहलाएगा, बहुपदी कहलाएगा। 5 गो पद हो जाएगा, जैसे देखिए ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 10, कै गो पद हो गया, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 गो हो गया, कोई बात नहीं है, 6 गो पद हो गया, तब भी यह क्या कहलाएगा, बहुपदी व्यंजक। कहने का मतलब एक ही है कि 2 या 2 से अधिक पद होगा तो वह बहुपदी व्यंजक कहलाएगा। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए कि इसको आप द्विपदी भी कहिएगा, बहुपदी भी कहलाएगा, त्रिपदी भी कहलाएगा, बहुपदी भी कहलाएगा, 4 पदी व्यंजक भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह किसके अंतर्गत होगा, बहुपद के अंतर्गत, बहुपदी व्यंजक के अंतर्गत। इसमें 6 गो पद है, इसको हम क्या कहेंगे, बहुपदी व्यंजक कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग पद का गुणनखंड गुणांक और घात या घातांक कह लीजिए, है ना, पढ़ेंगे। पद का गुणनखंड, गुणांक, घात या घातांक पढ़ेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड। गुणनखंड देखिए, गुणनखंड का मतलब हो गया उस पद में जितने भी अक्षर या अंक आया है उसको अलग अलग खंड करके लिखना ही पदों का गुणनखंड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए कि एक पद मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका गुणनखंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि x का वर्ग है, मतलब वर्ग होने का मतलब पावर 2 है, तो 2 का मतलब x 2 बार आया होगा, तो इसको खंड करके लिख देना है x गुने x, यही हो गया गुणनखंड। फिर देखिए इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसमें x का पावर 2, y का पावर 2 और z का पावर 1 है, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसको खंड करके लिखना ही गुणनखंड कहलाएगा। तो x 2 बार तो 2 बार लिख दीजिए, y भी 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, z 1 ही बार है ना, तो ये इसका गुणनखंड कहला गया, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह देखिए 3x स्क्वायर वाई जेड है, तो 3 गुना x गुना y गुना z, ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। फिर देखिए 6xyz है, तो आप इसे कैसे गुणनखंड कीजिएगा, अंक है ना, तो अंकों का गुणनखंड कर दीजिए, 2 गुने 3 गुने x गुने y गुने z, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, गुणनखंड। समझ में आ रहा है ना, तो ये गुणनखंड हो गया, यानी उसको खंड करके ही लिखना गुणनखंड कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप गुणनखंड समझ गए, अब हमको समझना है गुणांक। नाम से स्पष्ट है, गुणांक, गुना जोड़ अंक, यानी कि गुना करने वाली जो अंक होगा या अक्षर होगा उसको गुणांक कहेंगे। क्लियर, ठीक है। तो यहां समझिए, अब आपसे कहे कि एक्स स्क्वायर वाई में वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए क्या होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक बताइए, वाई का गुणांक बताइए, ऐसा भी कह सकता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए, इस तरह से कहेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये पद हो गया, इस पद में कह रहा है कि वाई स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए कुछ नहीं करना है, जिसका पूछे ना उसको छोड़ करके जो बच जाए वही उसका गुणांक कहलाता है। देखिए तो वाई स्क्वायर का गुणांक का, तो वाई को छोड़ दीजिए, इसके छोड़ने के बाद बचा क्या, एक्स स्क्वायर, तो ये इसका गुणांक हो गया। एक्स स्क्वायर का पूछा ना, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बचा क्या, वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है कि एक्स का गुणांक, तो देखिए अब आप गुणनखंड करना सीख चुके हैं, तो इसका आसानी से गुणांक लिख लीजिएगा। सबसे पहले इसका गुणनखंड कीजिएगा, तो एक्स गुने वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका पूछ रहा है उसको छोड़ देना, जो बचा
वही उसका गुणांक कहलाएगा। तो x का गुणांक, तो x को छोड़ देना है तो बचा इतना, ये इसका गुणांक होगा। तो गुणा करने पर कितना होगा, ये x और y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो x का गुणांक x y स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह y का गुणांक पूछ रहा है, तो y 2 बार आया है, तो इसमें से y का गुण, एक बार y छोड़ देना होगा, तो एक y बचेगा, तो क्या हो जाएगा इसका गुणांक x स्क्वायर y। क्लियर। अब पूछ रहा है कि x स्क्वायर y स्क्वायर का गुणांक, मतलब टोटल का गुणांक पूछ रहा है। तो घबराना नहीं है। देखिए, जब टोटल का पूछे तो आपको पता है किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर x स्क्वायर y स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई बदलाव आएगा नहीं ना। तो इसका जो गुणांक होगा वो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, x स्क्वायर y स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 1। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो गुणांक समझ गया। अब हम लोग चलेंगे आगे, क्या गुणांक के बाद हम लोग घातांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, घातांक। तो हम गुणांक को मिटा देते हैं, ठीक है, और घातांक समझा देते हैं। घातांक, ठीक है, ये घातांक क्या है। तो देखिए यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये x के ऊपर जो ये अंक लिखा हुआ है इस कॉर्नर पर, इसी को हम लोग घात या घातांक कहते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का अगर घात की बात करें तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह एक्स क्यूब है, इसका घात पूछे तो कितना हो जाएगा 3। इसका घात कितना हुआ 3। इसको हम लोग घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या डिग्री या घातांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, तो 3 इसका हो गया घात। अब देखिए एक्स वाई का घात पूछे तो क्या होगा, इसका घात क्या होगा, एक्स वाई का घात। तो देखिए इसमें तो पावर नहीं दिख रहा। जब पावर नहीं हो तो एक्स का भी पावर 1 है और वाई का भी पावर 1 है। इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों अक्षर का, दोनों अल्फाबेट का पावर को जोड़ देंगे, वही इस पद का घात कहलाएगा। क्लियर। तो इसका कितना, 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका एक्स वाई का घात कितना हो जाएगा, 2। उसी तरह एक्स स्क्वायर वाई का घात कितना हो जाएगा, अब आप मौखिक ही जोड़ के लिख सकते हैं। इसका पावर 2, इसका पावर 1 कितना हो जाएगा, 3। क्लियर, समझ में आ रहा है ना घाता। देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड ए बी सी, देखिए इसमें कितने अक्षर है, 6 अक्षर। देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रकार के इसमें चर है। तो सबका घात जोड़ देना है, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 8। अब इसमें कहे कि 4x का घात बताइए। तो देखिए अंक दिया होगा तो अंक का घात नहीं लिखेंगे, केवल अक्षर का घात लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें x है ना, अक्षर 1 ही, इसका पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो इसका घात 1 होगा। कोई दिक्कत। अगर इसमें पूछा जाए कि 3 में x का घात बताइए, 3 में आपको x दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो जब नहीं दिखे तो उसका घात 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो देखिए आपको पता है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो जब x में कहा है x का घात, तो x नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसको लिख सकते हैं 3 × 1 लिख सकते हैं, और 3 1 की जगह पर x स्क्वायर, x का पावर 0 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो x का घात कितना हो गया, 0 हो गया ना। क्लियर। तो जब कभी केवल अंक का घातांक पूछे, अक्षर अंक में किसी अक्षर का घात पूछे तो उसका घात 0 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो घातांक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग सजातीय और विजातीय पद जानेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो नाम से ही स्पष्ट है, सजातीय पद और विजातीय पद। तो सबसे पहले हम लोग सजातीय पद जानते हैं, सजातीय पद, ठीक है। जो समान जाति का हो, है ना, वैसा पद जो समान जाति हो, उसमें पद जो होगा एक ही तरह का होगा, तो वो सजातीय पद कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं,
ये x हो गया, 4x हो गया, 9x है ना, 2x। देखिए इसमें x x x दिख रहा है आपको, तो ये समान जाति का हो गया, यानी कि सजातीय पद हो गया। फिर देखिए x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, ये सजातीय। देखिए सब में देख रहे हैं जितने भी पद है उसमें x का वर्ग है, यानी x स्क्वायर ही लिखा गया है, तो यह सजातीय पद हो गया, कोई दिक्कत। फिर देखिए x y स्क्वायर, 2xy स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर, 9xy स्क्वायर, 1/2xy स्क्वायर। आप सभी पद में xy स्क्वायर देख रहे हैं, इसलिए यह क्या होगा, सजातीय पद होगा। अंक कुछ भी हो सकता है, हमें अक्षर देखना है और उसका पावर देखना है। उस जितने इस ग्रुप में, उस समूह में जितने भी पद है वो सब एक जैसा उसमें अक्षर और पावर है या नहीं। अगर वो सेम है तो वो सजातीय पद कहलाएगा, अगर नहीं है तो विजातीय कहलाएगा, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर? तो सजातीय पद आपको समझ में आ गया होगा। एक और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ABC 2ABC माइनस 9ABC, ये क्या कहलाएगा, सजातीय पद कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब आइए विजातीय पद किसको कहते हैं, विजातीय पद। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब एक समान का पद होगा तो वो सजातीय कहलाएगा, जब अलग अलग तरह का पद होगा तो वो विजातीय पद कहलाएगा। जैसे देखिए x स्क्वायर xy z है ना, 3xy स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें x स्क्वायर, इसमें xy है, इसमें xyz है, इसमें xy स्क्वायर, अलग अलग तरह का पद है, इसमें एक जैसा है ही नहीं, तो ये विजातीय पद कहलाएगा। इसी तरह और भी देखिए 3x स्क्वायर y प्लस 4abc 4xyz। देखिए इसमें तीनों तीन रंग का है, अलग अलग है, तीनों तीन तरह का है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, विजातीय पद। तो सजातीय पद और विजातीय पद आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग जब सजातीय पद और विजातीय पद आप समझ लिए हैं तो थोड़ा सा जोड़ घटाव गुना भाग भी एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, देखिए जोड़ जो होता है या फिर घटाव वो सजातीय पद के साथ ही होता है। अगर कोई सजातीय पद नहीं है तो वह अपने चिन्ह के साथ वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2xy, ठीक है, प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4xy। अब इसको जोड़ना है, ये ब्रैकेट के अंदर एक व्यंजक है और इसके अंदर भी एक व्यंजक है, इसके बीच में प्लस का चिन्ह, यानी कि इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट तोड़ देंगे, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2xy प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट तोड़ के लिख देना और इसको जोड़ना है ना हमको सजातीय पद के साथ। अभी अभी सजातीय पद जाने हैं आप, तो यहाँ x स्क्वायर है तो हमको आगे x स्क्वायर वाला ही खोजना है। ये प्लस में ये माइनस में है तो क्या होगा, घट जाएगा, 4 में से 1 गया तो माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? अब x वाला खोजेंगे, यहाँ पे है और यहाँ पे, ये 9 और 3 है और दोनों प्लस में है तो 9 3 12x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग x y वाला खोजते हैं। 2 और 4 दोनों प्लस में है तो कितना होगा, प्लस 4 और 2 6xy, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ समझ में आ गया। आइए एक एग्जाम्पल हम घटाव भी समझ लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9, इस तरह का है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, इधर का ब्रैकेट तोड़ के लिख देना है, जैसे है वैसे ही, और माइनस है तो इसलिए इधर का चिन्ह बदल जाएगा। 3x स्क्वायर y स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है इसीलिए। ठीक है, और जैसे इसमें किए हैं वैसे ही इसमें भी कर देना है।
सजातीय पद के साथ। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर वाला है, आगे इसमें एक्स स्क्वायर वाला है नहीं ना, मैं पहले ही बताया हूं जो जिसका सजातीय पद ना हो वह अपने चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो ये 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर लिखा जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो जोड़ के लिख देंगे माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अचर राशि को अचर राशि के साथ जोड़ देंगे या घटा देंगे, ये माइनस और प्लस में है तो माइनस प्लस है तो घट जाएगा, 9 में से 2 घट जाएगा तो -7 बच जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो जोड़ घटाव समझ गया। उसी तरह गुना में, अब गुना में आइए तो जोड़ और घटाव में सजातीय पद के साथ या तो जोड़ते हैं नहीं तो घटाते हैं, ठीक है। अगर जो जिसका सजातीय पद नहीं तो उसको वैसे ही लिख लेते हैं जिस चिन्ह के साथ। अब गुना में क्या करते हैं ना, किसी के साथ भी गुना कर देते हैं। जैसे अगर सजातीय पद होगा तो उसका पावर ऐड होगा, जैसे ये दोनों के दोनों सजातीय पद है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका पावर 1 इसका पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक। और देखिए एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये और ये सजातीय पद है ना तो इसका पावर जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 वाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का देखिए 4x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2, तो इससे सब में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये और ये सजातीय नहीं है तो ये प्लस लिख लेंगे और इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे एक साथ, 4xy गुना हो जाएगा। फिर ये देखिए कितना हो जाएगा 4 दूना 8x, क्लियर। ये गुना किसी के साथ भी हो सकता है, सजातीय हो या विजातीय हो। फिर यहाँ पर देखिए 9x गुने 3x 3y, तो अंक हो तो अंक के साथ 9 या 27 और xy, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि गुना किसी भी पद के साथ हो सकता है। अब हम भाग का भी एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। भाग भी किसी भी पद के साथ हो सकता है, ठीक है। अगर सजातीय पद रहेगा तो उसका पावर घट जाएगा, जैसे x टू द पावर 6 भागा x स्क्वायर, दोनों सजातीय पद है, बेस सेम है। कहने का मतलब बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए तो पावर इसका घट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x टू द पावर 4, 6 में से 2 घट जाएगा, बेस सेम होना चाहिए, सजातीय पद नहीं सेम, सजातीय होगा तो 1 हो जाएगा। जैसे देखिए x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, तो कितना सजातीय पद है तो इसका वैल्यू 1, क्योंकि इससे इसमें भाग देंगे 1 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि वह विजातीय पद है x भागा y, तो इसको x बटे y लिख देंगे, क्लियर। 4x भागा है ना 2y है, तो यहाँ अंक से अंक को काट देंगे, 2 दूना 4 और ये तो कटेगा नहीं तो इसको x बटा y ऐसे लिख देंगे, है ना, 2x बटा y, क्लियर। तो जोड़ घटाव गुना भाग जल्दी जल्दी में हम लोग एग्जाम्पल देख लिए हैं, बेसिक इसका क्लियर। अब हम लोग अपने मुख्य टॉपिक यानी कि बहुपद पे आते हैं, क्योंकि हमें मुख्य टॉपिक यहाँ पे बहुपद ही जानना है। तो अब आइए जानते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ बहुपद का परिभाषा क्या कहता है, यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद का घात पूर्ण संख्या हो तो उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसको देखिए, बहुपद को सामान्यतः हम लोग px से सूचित करते हैं, यानी बहुपद जब x में होता है तो उसको px लिखते हैं, y में होगा तो py, यानी जिस लेटर में होगा उसको उस लेटर से सूचित करेंगे। यहाँ पे x में लिखा गया है इसलिए px इक्वल टू इसका जो व्यापक रूप है वो है an x टू द पावर n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus dot dot plus a2 x square plus a1 x plus a0, ठीक है। ये इसका व्यापक रूप है, जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्या है, ठीक है, एवं n इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसमें इस व्यापक रूप में जो n दिया गया है इसके स्थान पर 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसके स्थान पर 0 रख देंगे तो आगे जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे परिभाषा क्या कहता है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो माइनस वाला जब भी अंक आ जाएगा तो वो पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक संख्या हमारे पावर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथा x टू द पावर 0 x स्क्वायर डॉट डॉट x टू द पावर n चर राशि है, यानी इसमें जितने भी x वाला देख रहा है कि वो चर राशि है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब ये एक बहुपद है, क्यों? क्योंकि इसका भी घात कितना है 2, इसका घात 1, इसका घात 0, इसमें x का घात कितना हो जाएगा 0 होगा। तो जैसा कि यहाँ पे परिभाषा में क्या बताया है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए घात, तो 2 1 0 यानी 2 1 और इसमें x का पावर कितना हो गया 0, तो ये कौन सी संख्या हो गया पूर्ण संख्या हुआ। इसीलिए यहाँ जो व्यंजक है इसको हम बहुपद कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह x³ प्लस 4x प्लस 7 यह भी एक बहुपद होगा। y³ प्लस 3x माइनस 7 यह भी क्या होगा एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह y³ प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 यह भी एक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि जितने भी इसमें पद है सबका घात धनात्मक पूर्णांक है। कौन सी पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल x प्लस 1, यहाँ पे घात कितना है 1 है, तो इस तरह से ये जो है सो बहुपद होगा। लेकिन इधर अगर बात करें ये जितने भी है ये सब के सब क्या है बहुपद है, ये सब के सब क्या है बहुपद है अभी तक जितने भी देखे हैं। इधर देखते हैं कि अगर x इनवर्स 1 प्लस 1 ये बहुपद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका घात जो है सो ऋणात्मक संख्या है, तो घात जैसे ही ऋणात्मक होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए √x प्लस 3 यह भी बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि रूट का पावर हाफ होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया x टू दी पावर हाफ, है ना, प्लस 3, तो यहाँ तो कहता है पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या तो ये है नहीं, इसीलिए ये जो होगा सो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x, ठीक है, ये बटा में हो यानी कि बटा के नीचे x हो तब भी वह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर चेंज कीजिएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा x इनवर्स 1 हो जाएगा, तो इस तरह से यह क्या होगा यह भी बहुपद नहीं है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? अब देखिए और भी एग्जांपल x² प्लस x प्लस 1/x, तो यह भी क्या होगा बहुपद नहीं है। तो आप समझ गए कि कब बहुपद होगा कब बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुपद होगा और ये बहुपद नहीं होगा। तो अब हम लोग बहुपद जान गए हैं, अब हम लोग बहुपद का घात जानेंगे, वो हम इसी जगह इसको मिटा करके जान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुपद का घात किसको कहते हैं, तो हमारा टॉपिक है बहुपद का घात। बहुपद का घात ये एकदम सिंपल है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये बहुपद x² प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, और इस बहुपद का घात कह रहा है। तो इसमें ना देखिए 1 2 3 पद है और इसमें सबसे घात ज्यादा इस पद का है 2 है ना, तो यही इसका घात कहलाएगा, यही बहुपद का घात हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल py = y³ प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7। अब इस बहुपद का घात देखिए कितना होगा, इसका घात, तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा घात इसका है ना 3 है ना, तो यही इस बहुपद का घात हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे px = 7x टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 8। इसमें अधिकतम घात कितना है किस पद का, इसका 5 है घात इसका, तो वही इस बहुपद का घात कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बहुपद में जिस पद का घात सबसे अधिक होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है, ये समझ गया। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 3 प्रकार के ही बहुपद पढ़ना है, जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जो पहला है बहुपद उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, ठीक है।
इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है, जहां a और b वास्तविक संख्या है एवं a इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि अगर a के जगह पर शून्य हो जाएगा तो इसको x में गुना करने के बाद पूरा शून्य हो जाएगा, तो फिर इसका घात 1 नहीं होगा, और जब 1 नहीं होगा तो वो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2x प्लस 3, यहाँ पे x का घात 1 हुआ तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। 4x माइनस 2, ठीक है, 1/2x प्लस 4 आदि। इसी तरह से बहुत सारा रैखिक बहुपद हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए अब हम दूसरा जानते हैं, क्या है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, इसका परिभाषा क्या होगा, देखिए, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां a b c वास्तविक संख्या है एवं a इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों 0? क्योंकि a की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो ये x² से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा के पूरा शून्य हो जाएगा, फिर पावर यानी कि घात 2 नहीं बचेगा, फिर वह द्विघाती बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कहता है, 2x² प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। फिर √3x² प्लस 7x माइनस 2, यह भी द्विघाती बहुपद कहलाएगा। या फिर y² प्लस 1, यह भी द्विघाती बहुपद कहलाएगा। या फिर y² माइनस y आदि। ठीक है, ये सब के सब क्या होगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है। समझ गए? आइए तीसरा समझते हैं। तीसरा क्या है, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, जिस बहुपद का घात तीन हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, घात कितना होगा, 3, तब जाके ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है, जहां a b c d वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है एवं a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर भी a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि a 0 हो गया तो ये जो घात 3 है वो पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा, फिर घात शून्य नहीं बचेगा,
3 नहीं बचेगा तो वो त्रिघाती बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इसका घात कितना है 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। फिर y क्यूब प्लस 7y माइनस 2, यह भी त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। 4x क्यूब माइनस 7x प्लस 1/2, यह भी त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि सबका घात कितना है 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो इस तरह से आप बहुपद के प्रकार यानी कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है बहुपद का मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बहुपद लिखता हूँ px = x² प्लस 2x माइनस 7, ये मैंने एक बहुपद लिखा। अब यहाँ पे जब हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तब जाकर के बहुपद, इस बहुपद का मान क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो x है x के जगह पर 2 रखने पर है ना, इसका जो मान आएगा वही उस बहुपद का मान कहलाएगा। तो यहाँ x के जगह पर 2 रखने पर जहां जहां x है वहां वहां आपको 2 रख देना है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने x है तो यहाँ पे 2 माइनस 7 कर देना है। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस 7 हो जाएगा। तो 4 4 कितना 8 और माइनस 7 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो 1 हो गया इस बहुपद का मान कहलाएगा। कब, जब x बराबर 2 रखेंगे तब। फिर उसी तरह जब है ना x बराबर माइनस 3 रखेंगे तब जाकर के p-3 जो है इसका वैल्यू क्या होगा 3 रखने पर। तो देखिए यहाँ x के जगह पर क्या रखना है, -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 माइनस 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 तिहाई 9। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि माइनस हो और उसका पावर सम संख्या हो तो स्क्वायर करने के बाद वह प्लस में हो जाता है। माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 6 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना -4 बच जाएगा, क्योंकि ये -13 है तो -13 और प्लस 9 कितना होगा -4। ठीक है, तो -3 रखने पर बहुपद का मान कितना हो गया -4 आया। फिर देखिए py = y³ प्लस 2y माइनस 2 है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम y = -1 रखने पर इस का मान कितना आता है, तो देखिए -1 रखने पर तो जहां जहां y है वहां वहां हमें क्या रखना है -1। तो यहाँ -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 और -2। अब यहाँ पे ऋणात्मक संख्या और इसका घन, तो जब ऋणात्मक संख्या का घात विषम संख्या होती है तो वह ऋणात्मक संख्या ही आता है घन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा -1 हो जाएगा और प्लस माइनस -2 और -2, तीनों के तीनों माइनस में आया है तो सिंपली इस तीनों को क्या करना है जोड़ करके लिख देना है। तो कितना होगा -5, यानी -1 रखने पर यहाँ पे -5 आया इस बहुपद का मान। फिर एक और एग्जांपल देखिए py = 2x सॉरी py = 2y² माइनस 7y प्लस 8। ठीक है, ये बहुपद हुआ। अब यहाँ पे y के जगह पर अगर हम 3 लेते हैं मान तब जाकर के क्या होगा इसका वैल्यू, p3 का 2 इंटू 3² माइनस 7 इंटू 3 प्लस 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस है ना 7 3 जा 21 और प्लस 8। अब क्या करना है, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26 है ना, और -21 कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 बच जाएगा, और ये जो 5 होगा सो इस बहुपद का मान कहलाएगा। ठीक है, तो आपको बहुपद का मान ज्ञात करना आ गया होगा और ये भी समझ गए होंगे कि बहुपद का मान होता क्या है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब हम जानेंगे बहुपद का शून्यक। ठीक है,
हमारा अगला टॉपिक है बहुपद का शून्यक। आइए इसमें हम जानते हैं कि कैसे बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि अभी आप बहुपद का मान ज्ञात करना सीख चुके हैं, तो वहां पे x के जगह पर रखने पे जो इसका मान आता था वही बहुपद का मान कहलाता था। इसमें थोड़ा सा यही देखना है कि x के जगह पर ऐसा कोई मान रखे जिससे इस बहुपद का मान अगर शून्य आ जाता है तो वह x का जो मान रखे थे वह मान बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम x के जगह पर -2 रख करके देखते हैं इसका मान कितना आता है। तो -2 का स्क्वायर -8 गुने -2 -20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 -30, 16 4 20 -20, ये घट करके कितना होगा, शून्य हो गया। यानी कि -2 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य आ गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः -2 बहुपद px का शून्यक है। क्यों शून्यक है? क्योंकि -2 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य आ गया है। अगर शून्य नहीं आता तो यह मान इसका शून्यक नहीं कहलाता। आइए एक और मान रख के देखते हैं। अगर x के जगह पर 2 रखेंगे तो क्या आता है, तो 2 का स्क्वायर -8 गुने 2 -20, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 -8 दूना 16 -20। अब जाकर देखिए यहाँ पे कितना होगा, 4 और माइनस माइनस ये दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, -36 हो जाएगा। अब आप इसको घटाइएगा तो -32 बचेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस 2 रखने पर यह शून्य नहीं आया, तो ये 2 जो होगा सो इस बहुपद का शून्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 बहुपद px का शून्यक नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला इसको भी देखते हैं जो इसका शून्यक क्या आता है। तो यहाँ पे हम x के जगह पर 1 रख करके देखते हैं, 1 रखने पर क्या होता है। तो 1 का स्क्वायर -2 गुने 1 प्लस 1। अब यहाँ 1 होगा और यहाँ पे कितना होगा, -2 और +1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 -2 तो कितना होगा, शून्य। यानी कि 1 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य आ गया है, इसीलिए क्या लिखेंगे, अतः एक बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर मान रखते हैं, -1 रख करके देखते हैं जो क्या आता है। तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा और माइनस माइनस +2 और +1। अब यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों प्लस में आ गया, यानी कि ये जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। यानी कि -1 रखने पर इसका मान 4 आ गया, यानी कि जो शून्य नहीं है। तो जब शून्य नहीं है तो -1 इसका शून्यक नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि -1 रखने पर इसका मान शून्य नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः -1 बहुपद px का शून्यक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।